गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन हम इसलिए साथ में पढ़ते हैं क्योंकि दोनों के पास ही कार्बोनिल ग्रुप होता है ना। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन। इन कीटोन कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दोनों तरफ R से कनेक्ट रहता है और एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ R और एक तरफ हाइड्रोजन से कनेक्ट रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम अल्कोहल। हमको पता है कि जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। ये ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी जो यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगी और ये बचेगा RCHO। ये रहा एल्डिहाइड। इसी तरीके से जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनता है। ये H इस O के साथ चला जाता है H2O और ये बच जाता है RrCO। ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद है डिहाइड्रोजनेशन मेथड। डिहाइड्रोजनेशन में भी हम क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन में हम कॉपर के ऊपर डाल देते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को। टेम्परेचर होता है आपका 300 डिग्री सेल्सियस। ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें से हाइड्रोजन चली जाती है, ये H2 चला गया तो क्या बचा RCHO। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें से ये हाइड्रोजन चली गई, ये H2 क्या बचा RrCO। ये बन गया कीटोन। तो ये सेकेंड प्रिपरेशन है आपकी डिहाइड्रोजनेशन। पहली ऑक्सीडेशन थी, दूसरी डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद तीसरी है हमारी फैटी एसिड से हम कैसे बनाएंगे। तो फैटी एसिड में ये फॉर्मूला है आपका कैल्शियम फॉर्मेट का। फॉर्मेट मतलब फॉर्मिक एसिड होता है आपका HCOOH। ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, इसमें से दोनों हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह आ गया कैल्शियम। ये लिखा दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट को हमने गरम किया तो ये हमारा CaCO3 अलग हो गया और HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है। ये कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को मिला के गरम किया तो हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाता है। मतलब सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट विद कैल्शियम एसीटेट तो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लिया है तो कैल्शियम एसीटेट को लेने पर क्या होगा, गर्म करने पर उससे एसीटोन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट विद कैल्शियम एसीटेट एसिटल्डिहाइड और सिर्फ कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बन जाता है। ये थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके बाद आपका है एसिड क्लोराइड से कैसे बनेगा। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है RCOCl। इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। ये नाम से भी पूछा जाता है रोजनमुंड रिडक्शन। तो एसिटल क्लोराइड मतलब CH3COCl। जब हम R की वैल्यू रख देंगे तो वो लिखा हुआ CH3COCl। तो हम जब आपका एसिड क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD बेस्ड ऑन बेरियम सल्फेट, ये हमने एरो के ऊपर लिखा है यहाँ, और बॉइलिंग जाइलिन का मीडियम होता है तो यहाँ से एक H जो है वो Cl को ले जाएगा और Cl की जगह H आ जाता है तो ये हो जाता है RCHO। ये बन गया। इस मेथड से हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से कैसे बनेगा, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके रिएक्शन कराएंगे वाटर से। ये बॉन्ड पहले एक टूटेगा, डबल बॉन्ड हुआ, एक तरफ H जुड़ा,
एक तरफ OH जुड़ा वाटर का, ठीक है, ये बन गया। फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ H जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा, H2O आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, और ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एक H यहाँ जुड़ा तो ये CH3 हो जाएगा, ये CHOH का होल ट्वाइस, और ये होता है अनस्टेबल, तो पानी बाहर चला जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है स्टीफन मेथड। स्टीफन मेथड में हम क्या करते हैं, ये एल्काइल साइनाइड होता है। एल्काइल साइनाइड को हम रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4। SnCl4 यहाँ एरो के ऊपर लिखेंगे SnCl4। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, आप चाहें तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, ये बीच वाला प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4 RCHO प्लस NH4C। ये आपकी स्टीफन रिएक्शन है। बीच वाला प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे, बीच वाला इंटरमीडिएट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो हम इटार्ड रिएक्शन, कटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये है आपका टोल्यूइन। टोल्यूइन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम क्रोमिल क्लोराइड से। ये है आपका क्रोमिल क्लोराइड, ये वाला CrO2Cl2। तो इससे क्या बनेगा, ये यहाँ से H2 निकल जाएगा और O आ जाएगा, तो ये बना लेगा, H2 निकल के O आएगा, तो ये बन जाएगा CHO। ये बन गया, देखिए ये, इसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसके बाद है आपका लास्ट प्रिपरेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड की, स्पेशली गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें बेंजीन की वेपर्स और HCN एल्युमिनियम क्लोराइड के ऊपर डालते हैं, ये कैटलिस्ट होता है। सिमिलरली अगर आप ये एडिशन प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे C6H5CHO आ जाएगा और NH3 बाहर हो जाएगी। ये वाला जो N है ना, ये अमोनिया के रूप में बाहर चला जाता है। ये गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है। एक होती है गटरमान कोच, दो तरीके से है गटरमान, एक में बेंजीन HCN के साथ रिएक्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और एक में बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो भी बेंजल्डिहाइड बनता है। ये दोनों गटरमान है, एक गटरमान कोच कहलाती है, एक गटरमान है सिर्फ, ठीक है। एक में बेंजीन HCN और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक में बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये देखो, ये बेंजीन, ये HCN, ये HCl, तो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारी प्रिपरेशन थी।